आज की यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम के तृतीय सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है बीए थर्ड सेमेस्टर में, उसका नाम है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। ठीक है, ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा दी, सेकेंड में दी, उसी तरह थर्ड सेमेस्टर में भी आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी होती है, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। और ये जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है, यानी कि एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, जो सही रहता है उसे टिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देख लीजिए, ये बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण, जो द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं। ठीक है, और ये अनिवार्य प्रश्न पत्र जिसको हिंदी में मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, और इंग्लिश में ठीक है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज बोलते हैं। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। और आपको आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं कि आप जो आपका ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज का जो पेपर होने वाला ऑब्जेक्टिव, इसमें आप बिना पढ़े भी कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। मतलब कुछ पढ़ के भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। जो हम आपको आज की इस वीडियो में ट्रिक बताने वाले हैं, ये 100% वर्किंग ट्रिक है। हमने खुद आजमाया और छात्रों को बहुत सारे, मैंने पिछले साल भी दिया है आजमाने के लिए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। तो आपको भी बताएंगे, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो गारंटी आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे नंबर से। और ये ट्रिक कौन सी है, कैसे काम करेगी, पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। पहले कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, तो भैया ये पहला प्रश्न है कि किसके अनुसार मानव को स्वच्छ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हालांकि सभी का मतलब कि सभी के लोगों के अनुसार, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, कोई भी हो, सभी कहेगा कि आप अच्छे और स्वच्छ पर्यावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम जो होता है, ठीक है, वो क्या रोकता है, किस चीज़ को? वन भूमि पर गैर कानूनी कब्जा को रोकता है, या फिर स्थानीय लोगों को भूमि पर अधिकार देकर वन संरक्षण को बढ़ावा देता है, या फिर संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के विस्थापन को अंतिम विकल्प मानता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, बताइए, आप सभी को मालूम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, कौन सा? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द नंबर। मेरे अनुसार द होगा, क्योंकि ये द इसलिए होगा क्योंकि देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर हमारे जानकारी के अनुसार उपरोक्त में से सभी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं वो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसलिए सभी होने चाहिए। बाय मिस्टेक इनके मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कहाँ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा जो महत्वपूर्ण पहल दी गई है वो भारत देश में दी गई है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्यान से सुनेंगे कि आपका ये जो IUCN पर्यावरण तथा विकास से जुड़ी चुनौतियों के व्यवहारिक को क्या प्रस्तुत करता है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो प्रस्तुत करता है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है समाधान। एक नेचर का काम, मतलब कि नेचर का जो मैनेजमेंट है वो IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये IUCN पर्यावरण तथा विकास से जुड़ी चुनौतियों के व्यवहारिक समाधान जो होते हैं उनको प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर ए होगा, आ नंबर। अगला है कि जंगल में रहने वाले लोगों का विस्थापन केवल, ठीक है, किस चीज़ के उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। तो वो मतलब कि इस जो डाट है, यानी कि यहाँ पर जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, जंगल में रहने वाले लोगों का विस्थापन केवल वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसके कारण ही जनहित मुकदमों का विकास हुआ है। किस चीज़ के कारण? सामाजिक हित के कारण, या फिर पर्यावरण संरक्षण के कारण, या फिर न्यायपालिका की वचनबद्धता के कारण, या फिर उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनहित मुकदमों का जो विकास हुआ है, ठीक है, जनहित मुकदमों का जो विकास हुआ है वो किस चीज़ के लिए हुआ, बताइए आप सभी कमेंट में। तो ये हुआ है सामाजिक हित के कारण, पर्यावरण संरक्षण के कारण, न्यायपालिका की वचनबद्धता के कारण, उपरोक्त में से सभी। इन सभी के लिए हुआ है इसका विकास, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका ने कब पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाया है, किस सन में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1980 में
अपनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे जीवन को मिलाकर भोजन, वायु या फिर जल पर स्थित समस्त जीवन का आधार है, इसमें से क्या भरा जाएगा? तो आपकी जानकारी को बता दें, इसमें भरा जाएगा पृथ्वी। ठीक है, हमारे जीवन को मिलाकर पृथ्वी पर स्थित समस्त जीवन का आधार है। ठीक है, सभी लोगों का आधार है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का नियम क्या है? तो इन ऑप्शनों में से राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का जो नियम है, ठीक है, वो है उपरोक्त में से सभी, क्योंकि संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करना, संसाधनों का नियोजित उपयोग करना, ठीक है, नीतियों के निर्माण में पर्यावरणीय संदर्भ का ध्यान रखना, कुछ पॉलिसी, कुछ नियम कानून होते हैं उनका ध्यान रखना। ठीक है, ये हैं कुछ राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के नियम, जो कि 3 है इसमें। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड स्टेट्स एवं कनाडा में अभी भी WWF का आधिकारिक नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देंगे, मतलब WWF का फुल फॉर्म, ठीक है, पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा बताइए कमेंट सेक्शन में, आप सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, ये जो है एक प्रकार की संस्था है जो कि फंडिंग का काम करती है, जितने भी पर्यावरण या फिर नेचर से संबंधित, यानी पर्यावरण के लिए एक तरीके से फंडिंग का काम करता है। ठीक है, ताकि जो पर्यावरण हो दूषित ना हो, और पर्यावरण में जो बहुत सारे पेड़ पौधे, इन सभी का जो जितना भी हो सके ये लगाया जाए, और जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको रोका जाए। ठीक है, तो एक तरीके से फंडिंग का काम करती है वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी कि पूरी दुनिया भर में। ठीक है, नेचर के प्रति। अगला प्रश्न है कि किसके संपूर्ण विश्व में करीब 5 बिलियन से अधिक समर्थक हैं? इन ऑप्शनों में से। तो उस मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नाम है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड। ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि WWF का अधिकांश कार्य कितने बायोम में संरक्षण पर केंद्रित है? तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। WWF का अधिकांश कार्य 3 बायोम के संरक्षण पर केंद्रित है, सही नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि WWF किन मुद्दे पर ध्यान देता है? तो WWF है, ठीक है, वो प्रदूषण पर भी ध्यान देता है, विलुप्ति प्रजाति, यानी कि बहुत सारी जो प्रजातियां जो विलुप्त हो रही, खत्म हो रही, उन पर भी ध्यान देता है, जलवायु जो परिवर्तन होता रहता है उस पर भी ध्यान देता है, इसलिए सही उत्तर इसका कितना हो जाएगा? द नंबर। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। अगला है कि WWF का गठन कब हुआ था? तो WWF का गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे, कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए। चलिए, किस में हुआ था? तो हुआ था WWF का जो गठन है वो हुआ था 11 सितंबर 1961 में, सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर। ठीक है, अगला है कि दबाव समूह और पर्यावरणीय कार्यकर्ता कंपनी या फिर अधिकारी या फिर जनता को पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच के लिए मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा कंपनी। ठीक है, दबाव समूह और पर्यावरणीय कार्यकर्ता कंपनी को पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, अगला है कि कौन आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहमत से अधिक कड़े पर्यावरणीय नियमों और मानकों को अपनाती है? ठीक है, तो सरकार है, फिर जनता है, फिर कंपनी है, फिर दबाव समूह है। तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही कॉमन और बहुत ही जनरली प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वो है सरकारें। ठीक है, ये मानकों को अपनाती हैं। बाकी अगला प्रश्न है कि भैया कौन कंपनियों को नियमों का पालन करने को मजबूर करते हैं तथा दंड के भय से डराते हैं? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप सभी के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर्यावरणीय ऑडिट जो है वो डराते और दंड देने का भय बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक व्यापक पर्यावरण लेखा परीक्षा किन क्षेत्रों को उजागर कर सकती है? तो एक व्यापक जो पर्यावरण है, ठीक है, वो लेखा जो परीक्षा, यानी कि लिखित जो परीक्षा होती है, वो किन क्षेत्रों को उजागर कर सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समस्या को भी कर सकती है और विकास को भी कर सकती है उजागर, और दुरुपयोग जो होता है उसका भी, मतलब सदुपयोग हो उसका भी कर सकती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, द नंबर, उपयुक्त में से सभी। अगला है कि कंपनी किन बातों का अनुपालन करने को बाध्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा द। ठीक, वो पर्यावरणीय कानून और पर्यावरणीय नियम और पर्यावरणीय विनियम, ठीक है, इन सभी का अनुपालन करने को बाध्य है, इसलिए सही उत्तर द हो जाएगा। अगला है कि जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरणीय नीतियों के प्रति कंपनी की आंतरिक प्रतिबद्धता को कौन करवा सकता है? तो ये जो करवाता, सरकार भी करवाती है, दंड व्यवस्था भी करवाती है, पर्यावरणीय ऑडिट भी कराती है। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट में बताइए। बहुत सारे छात्र कहेंगे दा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है,
जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरणीय नीतियों के प्रति कंपनी की आंतरिक प्रतिबद्धता को कौन करवा सकता है? तो उसका नाम है पर्यावरणीय ऑडिट, यही करवा सकता है। ठीक है, पर्यावरणीय ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही कॉमन, बहुत ही कई बार परीक्षा में आया हो क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे पर्यावरणीय जो ऑडिट है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 12 नंबर से उत्तर होगा। अगला है कि सुधार के प्रयास या फिर सुधार के प्रयासों को किसके द्वारा सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और हाई लेवल का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, जनता। ठीक है, सुधार के प्रयासों को जनता द्वारा सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला है कि ऑडिट, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑडिट व्यवसायों को, यहाँ पर भरा जाएगा ऑडिट व्यवसायों को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करता है, आ नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन अन्य उपभोक्ताओं के साथ नए, ठीक है, विपणन के अवसर भी पैदा करता है। मतलब कि कौन सा उपभोक्ता के साथ इन अवसरों में से जो नए विपणन के अवसर को भी, यानी कि जो चांस है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको भी पैदा करता है, कौन है इन अवसरों में से? ठीक है, तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण और कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडिट। ठीक है, यही है विपणन। ठीक है, जो कि ऑडिट के अवसर भी पैदा करता है। अगला है कि कंपनी के पर्यावरणीय प्रदर्शन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी प्रथाओं का मूल्यांकन कौन करता है इन अवसरों में से? ठीक है, तो जो मूल्यांकन करता है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही जनरली प्रश्न है। ठीक है, उसका नाम है पर्यावरणीय अनुपालन ऑडिट, ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि कौन सा या फिर कौन यह सत्यापित करता है कि कंपनी सभी नियमों, सभी रूल्स जो होते हैं, उद्देश्य तथा नीतियों का पालन कर रही है या फिर नहीं? ठीक है, ये कौन सत्यापित, कौन जाके मतलब कि प्रमाणित करता है, या फिर कौन वहाँ पर जांच करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय प्रबंधन ऑडिट। ठीक है, अगला नेक्स्ट है कि उपभोक्ताओं को कंपनी के प्रति वफादार रहने के लिए क्या प्रोत्साहित कर सकता है? ठीक है, इन अवसरों में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो प्रोत्साहित एक तरीके से बोलते हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है कंपनी की वफादारी, ब्रांड इक्विटी को मजबूत करना, ठीक है, विपणन रणनीतियों का विकास, ये सभी प्रोत्साहित कर ठीक है, प्रोत्साहित कर सकता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा द नंबर। अगला है कि समस्या पैदा होने से पहले किस प्रबंधन की जांच की जानी चाहिए? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर्यावरण। ठीक है, अगला है कि किसके या फिर किनके साथ दीर्घकालिक अच्छे संबंध चलाने के लिए कंपनी को पारदर्शिता की जानी चाहिए? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी आप सभी के एग्जाम के लिए इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्योंकि ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अच्छे संबंध चलाने के लिए कंपनी को पारदर्शिता की जानी चाहिए। मतलब कि उन पे एक तरीके से ब्लाइंड टेस्ट, यानी कि मतलब कि ब्लाइंड ट्रस्ट, विश्वास जो होता है, वो एक अंधा विश्वास किया जाता, करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, चीज़ें आपका अच्छा संबंध चलेगा, अच्छे, ठीक है, आपकी अच्छी कम्युनिटी, अच्छे संपर्क बने रहेंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा यहाँ पर आगे? तो चलिए पहले हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर भरा जाएगा लेखा परीक्षा परिणामों को प्रकाशित करके सकारात्मक प्रचार को प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेखा परीक्षा भरा जाएगा। ठीक है, अगला है कि ऑडिट कंपनी यह बताती है कि नियमों के पालन के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है या फिर संसाधन की आवश्यकता है या फिर संतुलन की आवश्यकता है। तो जिसकी आवश्यकता है उसका नाम है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन की आवश्यकता। ऑडिट कंपनी यह बताती है कि नियमों के पालन के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है, चेंजेस कुछ हों। अगला है कि व्यापक अर्थों में पर्यावरण लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यापक अर्थों में जो पर्यावरण लेखा है, इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण रक्षा में मदद करना। ठीक है, पर्यावरण रक्षा में मदद करना। अगला प्रश्न प्रस्तुत है, कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट का उद्देश्य क्या है? कंपनी का जब ऑडिट होता है तो उसमें उस परिप्रेक्ष्य में ऑडिट का क्या उद्देश्य है कंपनी के? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, और बा दोनों उद्देश्य हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। कंपनियां एक ऑडिट के रूप में मान्यता या औपचारिक मान्यता का प्रयोग करती हैं, क्या भरा जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ओके, उपकरण, कंपनी एक उपकरण के रूप में मान्यता या औपचारिक मान्यता का प्रयोग करती है।
अगला प्रश्न है कि आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग का पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसके अवलोकन का निर्देश दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पर आप सभी बताइए क्या भरा जाएगा। यहाँ पर भरा जाएगा, याद रखेंगे, नदी घाटी परियोजना का आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग जो है डिपार्टमेंट को पर्यावरण के दृष्टिकोण से अवलोकन का निर्देश दिया है। ठीक है। अगला कि कौन विवेकपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक अच्छा उपकरण है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो जो एक अच्छा उपकरण है वो है EIA। ठीक है, EIA। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन से पहले EIA की मंजूरी लेनी होती है किस देश में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, भारत देश में ही। कोई भी परियोजना को अगर ठीक है क्रियान्वयन करना है, मतलब लगातार चलते रहना प्रोसेस, ठीक है, तो उससे पहले आपको ठीक है EIF की मंजूरी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, EIA अधिसूचना 2020 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर किसकी जगह लेगी। ठीक है, तो EIA अधिसूचना 2020 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर किसकी जगह लेगी, वो लेगी, ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, EIA 2008 का रूप लेगा या फिर जगह लेगा। अगला है भारत में EIA कब शुरू हुआ। तो भारत में EIA कब शुरू हुआ है आपको बताना है। तो वो शुरू हुआ है 1976 के करीब। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि EIA क्या है। तो EIA जो है ना, ये पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसकी जानकारी के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण जो आपका है, ठीक है, चारों ओर इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है तो उसकी जानकारी लिया जाता है EIA के माध्यम से, जिसका फुल नेम होता है EIA का। चलिए जान लीजिए आप सभी आज। I से हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल। ठीक है, E से हो गया इन्वायरमेंटल और I से हो गया इम्पैक्ट। ठीक है, और A से हो गया असेसमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत में EIA का शुरुआत या फिर कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये शुरू हुआ था 1976 में, मैंने बता ही रखा। पर्यावरण सूचना प्रणाली की स्थापना की गई थी, किस सन में की गई थी। तो उस सन का नाम है 1982 में पर्यावरण सूचना प्रणाली की स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि NWIS का मुख्य उद्देश्य क्या है। NWIS का जो मुख्य उद्देश्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि सूचना को संग्रहण करना, ठीक है, पर्यावरण सूचना एकत्र करना, परितंत्र का आकलन करना, इसलिए सही उत्तर उपयुक्त में से सभी होगा। अगला है कि आजकल किस प्रकार के प्राकृतिक व्यवहार से सभी आंतरिक याद रखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, इससे पढ़ते हैं। लिखा है कि आजकल किस प्रकार के प्राकृतिक व्यवहार से, ठीक है, आजकल के किस प्रकार के प्राकृतिक व्यवहार से सभी आतंकित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए, इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, जैसे कि अचानक आए आंधी तूफान, ठीक है, और प्राकृतिक व्यवहार से। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक मतलब ये भैया बेमौसम बरसात हो जाना, भूकंप आना, बाढ़ आना, अचानक आंधी तूफान, ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो आतंकित हैं। ठीक है, क्योंकि ये बता के नहीं आती, ये अंकित नहीं है कहीं। ओके, तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और नीचे भी जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसके समस्त उसका उत्तर लिखा है। जैसे ये प्रश्न है कि वन अधिकार अधिनियम जंगल में रहने वालों को कितने प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपको याद रखना बा नंबर 4 प्रकार के। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सबका उसके सामने उसका उत्तर लिखा है, और जिसके सामने उत्तर नहीं लिखा था ऊपर वाले सारे के सारे मैंने क्वेश्चन उसका उत्तर बता दिया। बाकी जितने भी नीचे क्वेश्चन है सबका उत्तर उसके सामने लिखा। करीब करीब ये 100 क्वेश्चन है और आप इन सभी को तैयार कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन जो सही रहेगा उसे टिक करना होगा। और बाकी मैं आपको ट्रिक की बात बता दूँ कि कौन सी बेस्ट और कौन सी सबसे अच्छी ट्रिक है जिसको आप अपना के आप अपने एग्जाम में पास हो सकते हैं। पिछले सालों में कई सालों छात्रों ने अपनाया है, बहुत सारे लोगों ने, और वो अच्छे नंबर से पास भी हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे भी आपका पेपर होगा, जैसे आपका ये पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, मिलने के बाद आपको पहले तो सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेना है। ठीक है, करीब करीब 75 या 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटी में 75, कुछ यूनिवर्सिटी में 100 नंबर, ठीक, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है। मतलब 100 नंबर का मतलब ये नहीं हुआ मतलब कि 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको तो पहले पहले क्या करना है, सभी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों का पढ़ लेना है, ठीक है। उसके उत्तर को भी समझ लेना है कि भाई क्वेश्चन क्या कर और ऑप्शन कौन कौन से हैं, ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको पहले क्वेश्चन सारे पढ़ लेना। 75 में से या फिर 100 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे 10-5 क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा पक्का। भाई 75 क्वेश्चन, मान लीजिए 75 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका उत्तर आपको मालूम होगा, ठीक है, कम से कम। ओके, तो आप पहले उन्हीं 10-15 का उत्तर दे देंगे। उत्तर देने का मतलब वहाँ पर आपको गोला बनाना होगा बस। हालांकि जब जाएंगे तो वहाँ जानकारी दी जाएगी, जो उत्तर सही होगा वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, उसी के ऊपर आपको लिखा रहेगा आबा, उसी पे आपको गोला बना देना है, ठीक है। उसके बाद भाई 10-15 क्वेश्चन का उत्तर आपने दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन कि यूनाइटेड स्टेट एवं कनाडा में अभी भी WF का आधिकारिक नाम है, ठीक है, तो आपको इनमें 4 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। जिसका उत्तर नहीं मालूम हो उस क्वेश्चन का उत्तर आपको इस प्रकार देना है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो आपको ये लास्ट वाला सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा होगा उपरोक्त में से सभी, या फिर इनमें से सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। लास्ट वाले ऑप्शन में यही लिखा होगा, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चनों में ये लिखा होगा उपरोक्त में से सभी, या फिर इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं, आपको उन सभी क्वेश्चनों में यही वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन द नंबर, या फिर हो सकता है डी आ जाए, ठीक है। तो आपको जितने भी प्रश्न दिए गए, जितने भी उपरोक्त में से सभी है, या फिर इनमें से सभी है, या इनमें से कोई नहीं, वही वाले ऑप्शन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैंने पिछले साल का जो पेपर देखा है, ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें से करीब करीब 30 से 35 नंबर के जो मतलब 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें उपरोक्त में से सभी लास्ट में, या फिर इनमें से सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे कुछ इस प्रकार। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन है, इसमें दिया गया उपरोक्त में से सभी, इसी तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें लिखेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको सिर्फ वही का उत्तर देना है, ठीक है। मतलब कि वही सिलेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। तो 35 से 40 नंबर के करीब करीब यही वाले प्रश्न आएंगे। तो 40 से 45 नंबर आपके यही पक्के होंगे आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों का जो उत्तर सही होता है वो लास्ट वाला होता है, उपरोक्त में से सभी, या फिर इनमें से भी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वाली आप ट्रिक अपनाइए, जितने भी में ये ऑप्शन दिया होगा उसको लास्ट वाला फ्लेट कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, गारंटी के साथ। ये बहुत ही बढ़िया और सबसे शानदार ट्रिक है, इसको मैंने अपनाया है और मैंने काफ़ी सारे छात्रों को बताया, उन्होंने भी पिछले साल अपनाया और उनको अच्छे नंबर से सफलता मिली। आप भी इसी तरह अपना जो है एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि इतनी जल्दी तैयारी कुछ भी हो नहीं जाती 1-2 दिन में, ठीक है। वो आप एक तरफ पढ़ेंगे, एक तरफ भूल जाएंगे। तो इससे बेटर है कि ये वाला ट्रिक आप अपनाएं और पास हो जाएंगे, आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा पेपर देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होंगी, ठीक है। और ये PDF है क्वेश्चन आंसर की, इसको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप सभी इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एक और वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।